हिंदी दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो हिंदी दिवस में मैं आपको हिंदी की कुछ विशेषताएं बताना चाह रहा था। देखिए, कोई भी भाषा होती है उसको एक बार वो पैदा हुई, मतलब भाषा पैदा हुई और एक शब्द आपके कान में आया, तो वो शब्द आपने किसी को बोला या आप किसी ने आपको बोला, तो वह शब्द हमें चार दिशाओं में लेके जा सकता है। वो या तो हमें अंतर्मुखी कर सकता है, मतलब हमें अंदर झांकने के लिए बल दे सकता है, या हमें चलायमान कर सकता है कि हम बाहर देखना स्टार्ट कर दें। उसी बल में एक ताकत होती है कि हमें ऊपर खींच ले, मतलब हमें चेतना को ज़्यादा विकसित कर दे, और उसी शब्द में ये ताकत होती है कि हमारी चेतना को नीचे गिरा दे। तो हिंदी भाषा में सबसे अच्छी बात यह है कि हिंदी भाषा में ज़्यादातर शब्दों के जो अर्थ हैं वो एक से ज़्यादा हैं। जब किसी शब्द के एक से ज़्यादा अर्थ होते हैं तो इसका मतलब आपको चॉइस दी गई है कि आप उसका कौन सा अर्थ लेते हैं, और उस अर्थ को लेके यदि आप अंदर जाना चाहते हैं तो अंदर जा सकते हैं, बाहर जाना चाहते हैं, संसार के काम करना चाहते हैं तो संसारी काम भी कर सकते हैं। हिंदी भाषा में बहुत अच्छी बात यह है कि इसे बहुत ही मतलब चेतना से परिपूर्ण लोगों ने अपनी बुद्धि से पोषित किया है। बुद्धि से पोषित किया मतलब उन्होंने ऐसे दोहे, छंद, चौपाई, मुहावरे, ऐसी ऐसी चीज़ें लिखी हैं कि यदि हम उनका प्रयोग करेंगे तो कम शब्दों में ज़्यादा चीज़ें सामने वाले को समझा सकते हैं। इससे क्या फ़ायदा होता है कि जब हम ज़्यादा शब्द बोलते हैं तो सामने वाले को हो सकता है कुछ शब्दों का कुछ गलत अर्थ लगा के वो हमारे अर्थ का अनर्थ कर दे, और जितने कम शब्द और जितने ज़्यादा गूढ़ शब्द जिसमें महापुरुषों ने अपनी चेतनाएं से पोषित किया है हम उपयोग करते हैं, तो हम सबका सामूहिक रूप से चेतना का स्तर ऊपर जा सकता है। हिंदी भाषा हमें नीचे जाने से भी रोकती है। हिंदी भाषा हमें नीचे जाने से ऐसे रोकती है कि हिंदी भाषा में संसार को ज़्यादा विघटित नहीं किया गया है। मतलब संसार को परिभाषित करने के लिए कई भाषाओं में लाखों शब्दों को बताया गया है, जबकि हिंदी में जो रूट वर्ड्स हैं, जैसे धातु बोलते हैं, मूल शब्द बोलते हैं, वो इतने कम हैं। वो इस एकाग्रता, मतलब संसार को जो इंटरकनेक्टेडनेस है उसको बचा के रखती है। और जो भाषा इंटरकनेक्टेडनेस मतलब कम शब्दों में संसार को परिभाषित करती है, वो हमें अधर्म करने से रोकती है। तो ये है हिंदी भाषा के कुछ सुंदर चीज़ें जो मुझे बहुत उससे प्राउड फील करता हूँ कि मैं हिंदी भाषा को जानता हूँ। अभी बस एक चीज़ है, हर भाषा का एक दायरा होता है। आज जब हम अपनी भाषा को किसी और पे थोपने की कोशिश करते हैं या उसका दायरा उसकी नेचुरल सेटिंग से ज़्यादा बड़ा करने की कोशिश करते हैं, उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं, तो वो थोड़ा सा कुछ ऐसे हो जाता है कि फीकी चाय जैसा हो सकता है। मतलब पानी ज़्यादा हो गया, चीनी कम है। तो हिंदी भाषा को फीका करने से बचाने के लिए जो ये आजकल कभी कभी राजनीतिक तौर पे कहा जाता है कि भाषा का दायरा बढ़ा दो, जो लोग इस भाषा को नहीं बोलते उन पर भी थोपा जाए, ये थोड़ा सा अपनी भाषा को बचाने के लिए, अपनी लैंग्वेज को बचाने के लिए, इसकी तीव्रता को बचाने के लिए, इसका जो करंट है इसको बचाने के लिए इसका दायरा ज़्यादा फैलने मत दो, और दायरा संकुचित भी मत होने दो। क्योंकि यदि ये बहुत ही कम लोगों में बची तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि ये भाषा, हर भाषा का एक दायरा है, उसको उसी में रहने दो, और वो इंसानों को उससे छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। वो अपने आप समय के साथ और उस भाषा की स्वयं की शक्ति के साथ वो भाषा का अपने आप भविष्य तय होता है। तो तेरा तुझको अर्पण, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से हिंदी दिवस की शुभकामनाएं।